हेलो। नमस्कार सर, मैं फार्मिंग इंडिया एडवाइस चैनल से बोल रहा हूँ, विकास शर्मा जी। हाँ, नमस्कार जी। सर, मैं इसलिए आपको फोन किया हूँ कि आप आयुर्वेदिक औषधि के पौधे खाते हो, तो आप जी हाँ। है कि नॉलेज है पूरा। तो ये कोरोना महामारी से कोई उपाय है क्या, कोई औषधि के अंदर, या क्या किस चीज का बचाव करना चाहिए, कैसे के उपाय करना चाहिए, ये बताओ ना थोड़ा बहुत आप। हाँ, मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता बात कर रहा हूँ। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कोरोना महामारी का उपचार भारतीय औषधियों के अंदर बिल्कुल है। भारतीय औषधियों में सबसे पहली जो औषधि है वो तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा। हाँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको इससे भी बड़ी बात बताना चाहता हूँ हाँ। कि कोरोना से यदि जंग को जीतना है हाँ। हाँ। और कोई भी पेशेंट यदि कोरोना से ग्रसित हैं, संक्रमित हैं, पॉजिटिव हैं या एक्टिव हैं, तो उनको ये एक पॉजिटिव विचारधारा की आवश्यकता है। अच्छा। उनको आवश्यकता है कि वो पॉजिटिव रहें। और सबसे सबसे बड़ी जो उनके लिए प्राथमिक उपचार है कि वो भाप लेते रहें। गर्म पानी करके उसका भाप दिन में कम से कम 10 से 12 बार लेते रहें, जिससे कि उनकी इन्फेक्शन लंग्स के ऊपर कोई भी प्रेशर ना हो। अच्छा सर। दूसरा, वो हाँ। योगा करते रहें, हाँ। हाँ। एक्सरसाइज करते रहें, हाँ। वो एक्सरसाइज को ड्रॉप ना करें। हाँ। हाँ। तीसरा तीसरा उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो नॉर्मल खाना जो उनके घर की रसोई है उसका भोजन खाते रहें। हल्दी का सेवन करते रहें, आपके लौकी का जूस या लौकी का सेवन करते रहें, तुरई का सेवन करते रहें, आलू का सेवन करते रहें। और दिन में कम से कम 3 या 4 बार औषधीय पौधों का जूस पिएं। जैसे गिलोय का जूस है, अश्वगंधा का जूस है, जिंजर का जूस है, आपका जो है तुलसी का जूस है। इनको मिक्स करके दिन में 3 से 4 बार जूस पिएं। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, विटामिन सी की मात्रा उनको पहुंचाएं। आंवले का जूस है, चाहे वो अपने अ, इस समय यदि संतरा या किसी भी तरह से नींबू फैमिली की जो भी वैरायटी आ रही है उसका वो सेवन करते रहेंगे सर, तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। मैं सर ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं नींबू का सेवन ज्यादा कर रहा हूँ, विटामिन सी की जगह नींबू का सेवन ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये नींबू का सेवन ज्यादा करूँ कि ना करूँ? नहीं, नींबू का सीधा नींबू का सेवन करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा करेंगे तो 1 या दिन में 2 बार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में नींबू के अंदर पाया जाता है। लेमन पाउडर जो है विटामिन सी का अल्टरनेट है। तो इसलिए आप मतलब वो बहुत ज्यादा नुकसान, मतलब नुकसान तो नहीं उसको कह सकते हैं कि वो आपको बहुत लाभकारी नहीं है। आपको लाभकारी होंगे आंवले का रस, आपको लाभकारी होंगे शिकंजी दिन में 2 या 3 बार, आपको लाभकारी होगा गुनगुना पानी, आपको लाभकारी होगा जो भी जूस आप पी रहे हैं वो गुनगुना करके पिए। अच्छा, ये और इसके साथ में नींबू की जगह। एक और चीज। हाँ। जी। नींबू की जगह मतलब जैसे खट्टे संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये और नींबू भी हो गया, थोड़ा थोड़ा लेता रहे सब सभी चीजें। हाँ हाँ, मतलब ये नहीं कि आप लगातार नींबू ही नींबू ले रहे हैं तो वो आपको साइड इफेक्ट और दूसरी जगह कर सकते हैं। हाँ हाँ। और सर और कोई मैसेज, मतलब ये समाज के लिए, भारत के किसान भाइयों। अच्छी सबसे बड़ी चीज है, भय करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आसपास के जीवन काल में ये देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन कि हम यदि कोरोना पेशेंट या उससे संक्रमित होते हैं तो हमें नेगेटिव खबरें जब मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन समाप्त होने वाला है। भय, डर हमारे शरीर में अपना एक बड़ा स्थान बना लेता है। इम्यूनिटी तो को कम सबसे करता हो। पहली बात है कि पॉजिटिव रहें, डरे नहीं। और जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको गाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। कोविड के जो बिहेवियर्स हैं उनके लिए जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुश रहें, पॉजिटिव बात करें, घर में रह करके नेगेटिव बात ना करें, अपने वाइफ से परिवार से लड़ाई झगड़ा ना करें। हम्म। हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, हाँ हाँ। कुछ ना कुछ करते रहें। यदि सपोज दैट आपको लगता है कि आपके परिवार से आपकी किसी भी तरह से अनबन हो रही है तो अपने दोस्तों से बात करते रहें, सर, उनसे अच्छी अच्छी चीजों का आदान प्रदान करते रहें। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे जाति से ब्राह्मण हूँ, तो मैं क्या है, मैं मृत्यु जब कर रहा हूँ लंबे लंबे सांसों से,
मैं भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ लंबी लंबी सांसों से। और घर के अंदर बागवानी है मेरी, तो बागवानी को भी मन लगा रखा, सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा काम करता रहता हूँ, हार्ड वर्क। तो ये हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो घर के अंदर मेरा बगीचा क्या है, बड़ा लंबा चौड़ा है, तो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो इससे कोई परेशानी थोड़ी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा। हार्ड वर्क करने से आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हार्ड वर्क आप बिल्कुल ऐसे करें जिससे कि आपकी बॉडी के ऊपर एकदम प्रेशर ना आए। अच्छा, बॉडी पे प्रेशर ना पड़े। अच्छा सर, और कोई महत्वपूर्ण बात है सर भारत के किसानों के लिए, भारत के समाज के लिए? सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। और डर से। ईश्वर, जो लोगों के साथ में घटनाएं घटित हो रही है ना, हाँ। जिनकी डेथ हो रही है, उन्होंने क्या किया है कि वो लापरवाह रहे, लापरवाही की वजह से उनको ये पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। अच्छा, तो लापरवाही नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। हैंड वॉश बार बार करने हैं। आप आइसोलेट हैं तो आइसोलेट के भी जो प्रोटोकॉल हैं उनका नियम करें। हाँ हाँ। अपनी फैमिली से मतलब दूरी बना के रखें, साथ में फैमिली को भी वो सारी चीजें, जो प्रोटोकॉल्स आप बिहेवियर जो यूज कर रहे हैं वो आपकी फैमिली भी यूज करे। अच्छा 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 अच्छा। तो तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, निर्भीक होकर के। हाँ और एक बात ध्यान रखिए, चिंता का समय है, हाँ हाँ। बहुत बड़ी समस्या का समय है। अच्छा। हमें बहुत सावधानी से रहना होगा, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। यदि हम सावधान नहीं रहे तो इस महामारी को हम तो क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो रोक सके। रोक सके, और ये रोकना भी अपने हाथ में ही है। ये सिर्फ आपके हाथ में है, ये सिर्फ हमारे हाथ में है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रधानमंत्री जी हो, या हमारे राज्यों की सरकारें हों, या हमारे कितने भी बड़े बड़े अधिकारी हों, वो कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। हाँ हाँ। क्योंकि उनके हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन देना है, प्रोटोकॉल्स देना है, या फिर आपके लिए व्यवस्था करना है। अब आपको पूरे भारत के प्रत्येक हॉस्पिटल की स्थितियां बहुत नाजुक हैं, मेडिकल व्यवस्था पूरी त्राहिमाम त्राहिमाम हो चुकी है। मेडिकल सारी जो हमारी दवाइयां हैं वो है नहीं हमारे पास में, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश के पास में सारी सुविधाएं एक समय पे अरेंज कर पाना, इट्स नॉट पॉसिबल। जो हो चुका है उस पर बात नहीं करें, जो होना से बचाना है उस पर बात करने की आवश्यकता है। हमें बुराइयां या नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया, बंगाल में क्या हुआ, उस पर बात मत करो। अभी बात करो सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें, और जल्दी से जल्दी हम सब लोग कैसे ठीक हों, इस पे बात करो। सर, मैं आपसे आखिरी आखिरी निवेदन कर रहा हूँ कि भारत के सभी किसान आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सुन रहे हैं, और भी पूरे भारत के लोग सुनेंगे, तो आपका परिचय दे सकते हो पूरा आप? मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हेनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यहाँ संरक्षक हूँ। और इसके अलावा हम पूरे जयपुर शहर में एक ऑर्गेनिक पार्क बना रखा है हमने, जिसमें 300 प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती करते हैं 162 एकड़ में। इसके अलावा हम लोग उन खेती जो करते हैं उनकी प्रोसेसिंग, उसके प्रोडक्ट्स बनाना, उनकी अलग अलग दवाइयाँ बनाना, उन दवाइयों का निर्यात करना, किसानों को उनके लिए ट्रेनिंग देना, एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बॉटनी, साइंस के स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सब हमारे संस्थान का कार्य होता है। और हम लोग भारत के आयुर्वेद और 5000 वर्ष पुरानी चरक संहिता और आयुर्वेद का जो इतिहास है उसके प्रचार प्रसार और उसकी शक्ति का वर्णन पूरे विश्व तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, आपने आपका परिचय दिया, आपने जीने का सही तरीका बताया भारत के सभी निवासियों को। और भी मैं आप लोगों से आपसे मैं सलाह लूंगा, और ये आपका मैसेज मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा मेरे डॉक्टर साहब। तो बिल्कुल पहुंचाइए, और सबको ये बताइए कि डरना नहीं है, हाँ, क्योंकि भय ही मृत्यु है, नहीं मृत्यु। अंधेरा ही मृत्यु है, रोशनी प्रकाश सूर्य प्रकाश है। आप पॉजिटिव रहेंगे, सूर्य की तरह चमकते रहेंगे। आप नेगेटिव रहेंगे, अंधेरे में खो जाएंगे। आपको खोना नहीं है,
आपको पॉजिटिव रहना है, सूर्य की तरह चमकते रहना है, और आपको भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसलिए भी चमकते रहना है। पूरी दुनिया में भारत को ये दिखाना है कि भारतवंशी जो लोग हैं, सूर्यवंशी जो लोग हैं, वो दुनिया पर किस प्रकार से दुनिया का संरक्षण कर सकते हैं, दुनिया को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गाइड करने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ, और आपका पूरे भारत भी आभारी है कि आपने अच्छी एक जानकारी दी है। जो भी प्रकृति से जुड़े हुए हो, जो आदमी प्रकृति से जुड़ा हुआ जानकारी देता है वो सत्य रहती है। तो ये आपका मैसेज मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।